अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। आपको मालूम है कि रेशनलाइजेशन का दौर है। हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के हवाले से हमारी टीचर बिरादरी परेशान रहती है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के ऊपर एक ऐसी कहानियों का एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है कि इंसान को समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ सच है और कौन सी चीज़ गलत। तो आज हम जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन का है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर, मैं उसके हवाले से कुछ बातें आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने इसी रेशनलाइजेशन के हवाले से बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं। अगर आप चाहें तो उनको विजिट कर सकते हैं, वो मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले तमाम तर मसाइल और इसी तरह से जॉब्स, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उन तमाम का सोल्यूशन मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अब मैं आपको जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन है उस हवाले से कुछ इनसाइड स्टोरी बताना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन के लिए एक पॉलिसी मुरतब की गई थी और उस पॉलिसी के मुताबिक जो असातिज़ा अपने स्कूल में अपने पोस्टिंग के एतबार से सीनियर थे उनको सरप्लस किया जाना था अगर वहां पर STR रेशो के मुताबिक वो उनकी तादाद ज़्यादा बनती है। अब STR रेशो होती है स्टूडेंट टीचर रेशो। अब ये स्टूडेंट टीचर रेशो का भी प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे एक अलग अलग पैमाना बनाया गया था। और इस STR रेशो के ऊपर भी पंजाब टीचर्स यूनियन और फिर इसी तरह डायरेक्टर एडमिन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं जनाब मुराद राज साहब के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा मीटिंग हो चुकी हैं। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा मामलात बाज़ औक़ात हल होने के करीब है, फिर उनको रिवर्स कर दिया गया। तो इसके ऊपर जो है वो अभी जो डायलॉग हैं वो चल रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा इसका तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैंने अपनी पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी, उसमें कहा था कि रेशनलाइजेशन का जो पहला फेज है वो इस वक्त कैंसिल करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा उस पॉलिसी के अगेंस्ट ट्रांसफ़र हुए थे जिस पॉलिसी को जनाब मुराद राज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और वहाँ पर ये जिक्र किया गया था मिसाल के तौर पे कि भी आप जो फीमेल टीचर्स हैं उनको 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो मेल टीचर हैं उनको 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि बहुत सी जगहों पे इन कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। तो फिर इसके रद्द-ए-अमल में असातिज़ा तंजीमों ने बाकायदा से स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन उनसे मुलाकात की और इसी तरह से फिर डायरेक्टर एडमिन राना अब्दुल क़य्यूम से मुलाकात की। फिर इनडोर जो डायलॉग्स हैं वो अनऑफिशियल जो मुज़ाकरात हैं वो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब मुराद राज साहब से भी होते रहे। तो फिर इन तमाम को कन्विंस करने में ये पंजाब टीचर्स यूनियन के रहनुमा कामयाब हो गए और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने जो रेशनलाइजेशन का जो पहला फेज था उसको कैंसिल कर दिया। और फिर आज यानी 4 सितंबर से उनको बाकायदा सिस के अंदर एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया कि अगर आप जो पहले फेज के अंदर जो मुतासर असातिज़ा हैं वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपने जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको बाकायदा सिस के अंदर ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। इसके मुतालिक मेरी वीडियो पहले से मेरे इस चैनल पर मौजूद है, तफसील अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको विजिट कर सकते हैं। अब जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन के हवाले से बातें चल रही हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 9 सितंबर से ये सेकंड फेज शुरू होगा। अब इसके बारे में क्लियर कट कहना तो मुश्किल है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मरतबा मिनिस्टर साहब एक बात कह जाते हैं, बाद में वो प्रेशर में आने के बाद या मुख्तलिफ मसाइल को सामने रखने की वजह से वो अपने इस बयान से विड्रॉ कर लेते हैं। अब जो इस मरतबा जो बात हमें पंजाब टीचर यूनियन के रहनुमाओं से मिली है उनके मुताबिक हमने इस बात पे एग्री किया है कि जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन होगी अगर वो हुई, पहले तो हमारी ख्वाहिश यही है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि जो स्टूडेंट टीचर रेशो इस वक्त उसका जो फार्मूला बनाया गया है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। अगर STR रेशो देखा जाए तो दुनिया का जो एक स्टैंडर्ड रेशो है वो 25 या 23 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर दुनिया भर में है, जबकि हमारे यहाँ 40, 50 और 60 की रेशो के साथ ये मुख्तलिफ सतह पे ये फार्मूला अपनाया गया है जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो साफ ज़ाहिर है कि जब आप एक क्लासरूम के अंदर इतने स्टूडेंट्स को ठोंस देंगे और फिर टीचर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुतालबा करेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है वो एक बात नामुमकिन सी हो जाएगी या बड़ा मुश्किल होगा उन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। दूसरी बात यह है कि
इस वक्त चूंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन पैदा हुई है, यहाँ पर और ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, कि जहाँ पर एक क्लास के अंदर पहले 60 बच्चे बैठते थे, अब वो कैसे मुमकिन है इतने गैदरिंग के अंदर इन तमाम बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाया जाए। तो वैसे ही हुकूमत अब उनको 2 शिफ्ट में लाना चाह रही है और उनको हाफ स्टूडेंट्स को एक दिन बुलाया जाएगा और हाफ स्टूडेंट्स को दूसरे दिन, या फिर ये कहा जा रहा है कि भाई उनको 2 शिफ्टों में कर दिया जाएगा। एक शिफ्ट आधे स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में आएंगे और आधे स्टूडेंट दूसरी शिफ्ट में आएंगे। अब जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन के हवाले से जो टीचर यूनियन के नुमाइंदगान हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक हम उनको ये बात कन्वेंस करने में कायल हो चुके हैं कि अगर पहले तो STR रेशो के ऊपर नजरसानी की जाए, अगर आप समझते हैं कि STR रेशो इस वक्त जस्टिफाइड है, तो फिर यह है कि STR रेशो के मुताबिक भी करना चाहते हैं जो इस वक्त आपके पास एग्जिस्टिंग है, तो कम से कम अक्टूबर 2020 की जो एनरोलमेंट है उसके मुताबिक की जाए, क्योंकि इस वक्त जो पहली रेशनलाइजेशन हुई है अक्टूबर 2019 के मुताबिक हुई है। तो साफ ज़ाहिर है एक पूरे साल का गैप आ चुका है। उसके अंदर अगर बिल फर्द आप अक्टूबर 2019 के मुताबिक सेकंड फेज को रेशनलाइज कर देते हैं, जो हमारे पास अमूमी तौर पे 8 से 10% जो तलबा हैं हर साल इनरोलमेंट उनकी बढ़ती है गवर्नमेंट के इदारों में, और इस दफ़ा जो प्राइवेट इदारे भी सारे बंद रहे, अब ये एक एतमाद पाया जाता है कि सरकारी इदारों के अंदर इनरोलमेंट पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। तो फिर ये स्कूल जहाँ पर 10% से 20% ज़्यादा एनरोलमेंट हो गए, अपने टारगेट भी इसी तरह से दिए हैं, तो फिर वहाँ पर टीचर्स आप 2019 के मुताबिक रेशनलाइज करने जा रहे हैं, तो फिर एक मुख्तलिफ इस तरह के सैकड़ों और हज़ारों स्कूल पूरा साल टीचर्स की कमी का शिकार रहेंगे, और आपको नहीं अंदाज़ा कि आप सेकंड फेज रेशनलाइजेशन का कब खोलने जा रहे हैं या जो एजुकेटर्स के रिक्रूटमेंट है वो कब करने जा रहे हैं। तो इस बात पे कंसेंसस डेवलप हुआ है बकौल टीचर यूनियन के रहनुमाओं के, कि हमारी और जो स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन है और डायरेक्टर एडमिन अब्दुल कयूम के दरमियान, कि हम जो सेकंड फेज रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो फिर वहाँ पर अक्टूबर 2020 की जो रेशो है, जो एनरोलमेंट है स्कूलों के, उसके मुताबिक इसको किया जाएगा। इट मीन्स दैट ये फिर मामला सितंबर और अक्टूबर में तो बिल्कुल हल नहीं होगा, और अगर अक्टूबर में होगा तो फिर आपसे यही गुजारिश होगी तमाम तर असातिज़ा से, तमाम तर नुमाइंदगान से जो इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपने एनरोलमेंट को बढ़ाएं, ताकि अगर आपका कोई एक आज टीचर इस हवाले से मुतासर हो रहा है तो आपकी इस एनरोलमेंट के बढ़ने से वो बच सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से अगर आपको मजीद कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।